पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है कि भारत की 5 राफेल विमानें इन्होंने मार करके गिराया है। तो इसमें क्या सच्चाई है, इन्हीं के मुंह से थोड़ा सा सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या अपन इसको प्रतिक्रिया देंगे और आपको अगर कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। यही मतलब है और इसी तरीके से जवाब दिया जाता है दुश्मन को। पाकिस्तानी कौम इकट्ठी होती है तो भरपूर मुकाबला करती है। वजीर इत्तलात तारण से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे जो हमने आपको दिखाई, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया है। एलओसी पर मुख्तलिफ चेक पोस्टें ऐसी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कि तबाह हुई हैं, जिसको पाकिस्तानी फौज ने तबाह किया है। दुश्मन को शिकस्त का सामना हुआ है और इसी शिकस्त को तस्लीम करते हुए ये सफेद झंडा भारत की जानिब से लहराया गया है, जो इस बात का एतराफ है कि हम कमजोर हैं, जो इस बात का एतराफ है कि हम पाकिस्तानी अफवाज के साथ नहीं लड़ सकते, जो इस बात का एतराफ है कि हम सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियां कर सकते हैं, जो इस बात का एतराफ है कि हम अपने ही इलाकों में अपने ही लोगों को मरवाते हैं पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए। तो ये झंडा आज वाज़ेह सबूत है कि भारत की कोई तैयारी नहीं है। भारत जल्दबाजी में आया और मुंह की खाई। और आज सबसे बड़ी फतह का दिन यह है कि इंडियन मीडिया, जो कि गोदी मीडिया है, जिसने बारहा चीख कर चिल्लाकर जहर उगल कर ये बताने की कोशिश की थी, ये जिताने की कोशिश की थी कि पहलगाम वाकया पाकिस्तान ने किया है, लेकिन उसको तब भी मुंह की खाना पड़ी और आज भी मुंह की खाना पड़ी, क्योंकि आज भी वो सिर्फ यही तस्लीम कर रहा है कि उनके 3 तैयारे जो हैं वो गिरे हैं, 5 तैयारे गिरने का वो इतराफ नहीं कर रहा शर्म के मारे। क्योंकि इंडियन मीडिया अपने लोगों को ये बताते हुए शर्म महसूस कर रहा है कि वो तैयारे जो कि बहुत महंगे थे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, जिस पर भारत ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया था, वो किसी काम नहीं आए। क्या है कि रात के अंधेरे में बुज़दिल दुश्मन ने सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया और औरतों और बच्चों को, मसाजिद को निशाना बनाया, और उसका भरपूर जवाब जो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है वो मैं समझता हूं कि उनके जो 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए जिनका बड़ा चर्चा था, राफेल जहाज़ों का, और ना सिर्फ 5 इनके तैयारे मार गिराए हैं, एक ड्रोन भी मार गिराया है। बरनाला में इनका ड्रोन गिराया है, इनके जहाज़ अखनौर में, पंपोर में, अम्बाला के अंदर। तो ये मुख्तलिफ मकामात पे इनके 5 जहाज़ और एक ड्रोन को मार गिराया। और देखिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने इनकी पोस्टों को भी निशाना बनाया, तो कई इनकी पोस्टें भी वहाँ पे तबाह हुई हैं। और अब ये सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गए हैं कि एक बुज़दिल दुश्मन जो रात की तारीकी में सिविलियंस को, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाता है, बच्चों औरतों को निशाना बनाता है, और जब पाकिस्तान ने उसका एक जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में 5 जहाज़ भी गिराए, जिसके नतीजे में एक ड्रोन भी गिराया, जिसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इनकी कई पोस्टें भी तबाह की, तो ये भाग खड़े हुए और इंडियन मीडिया ने आज शिकस्त तस्लीम की है। इंडियन मीडिया ने आज अपने जहाज़ों का मलबा दिखाया है कि जो उनकी अपनी हुदूद के अंदर हमने जहाज़ गिराए हैं उसका मलबा इंडियन मीडिया दिखा रहा है और हम ऊपर चला रहे हैं। आप देख सकते हैं राइट इधर कॉर्नर के ऊपर कि इंडियन मीडिया का रिपोर्टर इस बात को तस्लीम कर रहा है कि जी ये जहाज़ जो हैं ये मार गिराए। तो हमारी बहादुर अफवाज पूरी रात वज़ीर आज़म भी इस सिचुएशन को मॉनिटर करते रहे, लम्हा बलम्हा अपडेट लेते रहे, और हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरीके से इस सिचुएशन का मुकाबला किया है, पूरी पाकिस्तानी कौम आज अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है, बहादुर अफवाज के पीछे खड़ी है। और जो भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, 5 तैयारे और एक ड्रोन और कई इनकी पोस्टें तबाह करके, पूरी कौम को फख्र है, पूरी कौम को नाज है कि पाकिस्तानी। अभी 10 बजे उससे भी एक एलामिया जारी किया जाएगा, सूरत हाल का बगौर जायजा लिया। मगर ये सफ़ेद झंडा जो लहराया है, ये जो 5 तैयारे मार गिराए, एक ड्रोन मार गिराया, पोस्टें तबाह की, उसका नतीजा है कि ये हमेशा भागते हैं। तहकीकात का तो पाकिस्तान ने कहा था ना कि पहलगाम की तहकीकात करा लो, ये उससे भी भागे, और आज जब हमला इन्होंने किया तो उससे भी भागे और आगे आगे भागे। और पाकिस्तान ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, कई गुना ज़्यादा जवाब दिया जिसकी हम बात करते थे। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम जो अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है, उसकी दुआओं से आज पाकिस्तान ने ये बर्तरी हासिल की है कि भारत सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। सर ये बता दें कि अभी तक उनका कितना जानी नुकसान हुआ है, उस हवाले से कुछ तफसीलात आ चुकी हैं? देखिए जो उनकी अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और उनके जो जहाज़ गिरे हैं, तो वहाँ पे जो नुकसान है उसका भी थोड़ी देर में मज़ीद तफसीलात आ जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक उनके लिए शर्म का मकाम है
कि आप निहत्ते और मजलूम शहरियों को निशाना बनाते हैं और उसके बाद आप भाग दौड़ते हैं। तो हमने तो आपके जंगी जहाज लड़ाका त्यारे गिराए हैं, किसी शहरी को टारगेट नहीं किया। और ये पाकिस्तानी फौज का, अफवाज पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म है कि कभी भी वो जंग के भी आदाब होते हैं, दुश्मन भी हो तो वो कमजर्फ ना हो कि कमजर्फी के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाए। अच्छा सर, ये बताइएगा, इंडिया ने हमला किया है, वो क्या फौजी टारगेट्स पाकिस्तान पे जो हमला किया है, क्या वो फौजी मिलिट्री टारगेट थे या सिविलियन आबादी पे किया? देखिए, वो सिविलियन आबादी पे किया गया। और मैं आपको ये वाजे कर दूं, हमारा ISPR के साथ मिलकर ये प्लान था कि हमने जर्नलिस्ट को, जिस तरह मैं उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बेला नूर शाह लेके गया था मुजफ्फराबाद में, हमने कल आज मुरीद के जाना था, हमने आज बहावलपुर जाना था, उसका बाकायदा तैयारी कर ली गई थी, उसका प्लान बन गया था। तमाम सहाफ़ी हजरात जिन्होंने साथ जाना था उनकी कॉन्फर्मेशन आ गई थी। हमारा 8 बजे टेक ऑफ था और हमने इंटरनेशनल मीडिया को जाके दिखाना था कि मुरीदके में कोई टेररिस्ट नहीं है। हमने जाके दिखाना था कि बहावलपुर में कोई टेररिस्ट नहीं है। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है दहशतगर्दी की जंग में, और भारत स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है जब वो सिखों को मरवाता है US में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। और भारत है जिसका कलभूषण यादव हमने बंद किया है बिकॉज यहां पे टेररिज्म में वो इन्वॉल्व था। तो एक ऐसा मुल्क जिसने 90,000 जानों का नजराना पेश किया हो, वो दहशतगर्दी कैसे करा सकता है? और भारत के पास ना दलील है, ना सबूत है। और पहलगाम वाकया जिस भौंडे तरीके से हुआ कि उसके अंदर कोई FIR 10 मिनट बाद हो रही है, पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंच रही है। विक्टिम्स की फैमिलीज कह रही हैं जी वो उनका खून बह रहा था, कोई फर्स्ट एड देने वाला नहीं था। तो पाक फौज, पाक फिजाइया, पाक बहरिया, तमाम सर्विसेज चीफ्स ने जो किरदार अदा किया, वज़ीर आज़म साहब मॉनिटर करते रहे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मैं समझता हूं कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी और अपनी फोर्सेज के साथ खड़ी थी, जिसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह आज बरतरी मिली है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि उनकी पोस्टें बहुत सारी तबाह हुई हैं, उसमें मजीद तफसीलात आएंगी तो आपको आगाह करेंगे। साहब ये बताएं कि हम रात से देख रहे हैं कि आप तमाम इंटरनेशनल इदारों पर भी आप अपेयर हो रहे हैं, जो इस वक्त जो एक मिस इन्फॉर्मेशन का जो मामला है उस हवाले से आपने सेंटर भी कायम किया है। तो इस जो इन्फॉर्मेशन जो गैदर हुई है, हो रही है, और इस सेंटर के हवाले से ज़रा बताएं। देखिए, ये सेंटर हमने आज से 2 माह पहले इस्टेब्लिश किया था। एक डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जिसके तहत हम मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल करते हुए मिस इन्फॉर्मेशन को भी काउंटर करते हैं, और पाकिस्तान का, हमारी स्टेट का जो बयानिया है उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो इससे बड़ी मदद मिली कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को टाइमली जो है वो सारे हकायक उनके सामने रखे, तमाम इंटरनेशनल मीडिया के सामने हम आए, हमने अपना बयानिया उनके सामने रखा। और भारत का बयानिया कहीं नहीं था क्योंकि उनका केस डिफेंडेबल ही नहीं है। वो अग्रेसर्स थे, वो बदनीति के साथ आए थे, मगर जब दौड़ने पे आए हैं तो फिर दुम दबा के यहाँ से भागे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अता तारड़ अभी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा, पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है। पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया है। पाक फिजाइया ने भारत के 5 जहाज मार गिराए हैं। भारतीय फौज ने शिकस्त को आज तस्लीम किया, सफेद झंडा लहराया गया। ये जो इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, ये LOC के मनाजिर हैं, और LOC पर बहुत सारी ऐसी चेक पोस्टें हैं जो कि भारतीय फौज ने तबाह की हैं। और इस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहना बनता है क्योंकि भारत बहुत देर से ये सोच रहा था कि किसी भी तरह की जारहियत की जाए, और अपने जहाज़ों का आज मलबा देखकर भारत को पूरा यकीन हो गया होगा कि उसके सामने पाकिस्तानी फौज खड़ी है, एक प्रोफेशनल फौज खड़ी है, एक ऐसी प्रोफेशनल फौज तैयारी के साथ आती है। अता तारड़ अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन की कई चेक पोस्टों को तबाह किया है। भारतीय मीडिया ने शिकस्त तस्लीम की है, अपने जहाजों का मलबा दिखाया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पूरी रात सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे। पूरी कौम आज पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ी है। मुत्तहिद होने का, यूनिटी दिखाने का यही मतलब है, और इसी तरीके से जवाब दिया जाता है दुश्मन को। पाकिस्तानी कौम इकट्ठी होती है तो भरपूर मुकाबला करती है। वजीर इत्तलात अता तारड़